सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ ये वाला व्लॉग, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि मैं ये शूट करने वाली हूँ कुछ ही टाइमों बाद। पर मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। वैसे और एक चीज़ आप लोगों से बात करनी थी मुझे, कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है गाइस, आई स्वेयर टू गॉड। मतलब मेरी जो पहली वाली व्लॉग थी वो भी अच्छी खासी रन आउट हो रही है, और सेकंड व्लॉग जो उसके नीचे आया है वो फ्रेंडशिप वाला व्लॉग भी अच्छा खासा चल रहा है। बट जिसने कहा था कि रिपोर्ट मारूंगी, बट आपका रिपोर्ट तो काम ही नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा। और मैं तो अच्छा खासा चल रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड मेरे को प्यार एक्सप्रेस करने तो बिल्कुल नहीं आता, बट ठीक है, यू वेरी वेल नो। एंड आई लव यू ऑल। तो आज का व्लॉग ना मैं एक एक्चुअल में डॉग रिलेटेड लेकर आई हूँ, क्योंकि स्वीटी का ऑलरेडी आप सभी को ऑलमोस्ट स्वीटी का बात पता है कि क्या हो रहा था स्वीटी के साथ 3 मंथ्स पहले। ओके, तो मैं यूजुअली ये टॉपिक नहीं निकालने वाली थी, बट आई स्वेयर मैं मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ का अचानक से ख्याल आया कि ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता था, हमने भी कितनी सारी इसमें गलती की है। वो चीज़ों का आप लोग भी ध्यान रखो, और क्या हुआ था वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, स्टार्टिंग से कहाँ से शुरू हुई थी चीज़ें। ठीक है, तो मैं जब मतलब शादी करके आई थी ना, तब स्वीटी को हुआ नहीं था। ना ही स्वीटी बीमार है, ना ही कुछ कुछ भी नहीं, इट इज़ वेरी हेल्दी। हाँ, एक चीज़ का प्रॉब्लम है स्वीटी का, कि वो खाना नहीं खाती। मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाती है, और जितना हम लोग इतना देंगे तो वो इतने में खाकर मतलब हट जाएगी। चिकन चिकन चाहिए, ऐसा उसका एक प्रॉब्लम है। तो हम ज़्यादा करके उसको चिकन मैश करके देते हैं, ताकि वो अच्छे से पेट भर के खाना खाए और उसके शरीर को कुछ तो भी लगे, राइट। उसकी बॉडी में वैसे भी कुछ जान नहीं है, सिर्फ वो उसकी शरीर ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, बट उसमें कुछ है नहीं, मांस नाम का तो कुछ चीज़ ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा था कि स्वीटी का थोड़ा सा वज़न पे ध्यान देंगे, और यहाँ पे हम स्वीटी का वज़न का ध्यान दे रहे थे। कुछ टाइम पहले स्वीटी को फेक प्रेगनेंसी हुई थी। फेक प्रेगनेंसी में भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, और ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था कि हमें डॉक्टर को दिखाने का मतलब सलाइन पे आने की ज़रूरत पड़ी, ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई थी। हाँ, हमने डॉक्टर को दिखाया था, क्योंकि हमें डाउट एक्सट्रीम हो चुका था कोई और चीज़ का। तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा था कि उससे फेक प्रेगनेंसी है, तो ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। और स्वीटी को पीरियड्स हर हर साल में फरवरी के महीने में आता है। ये बात मम्मा ने मुझे बताया था कि हर साल में एक बार ही आता था उसको फरवरी में। वैसे तो डॉग्स को 6 to 6 मंथ में आता है, बट स्वीटी को फरवरी टू फरवरी मंथ में आ जाता था। मतलब ये फरवरी गया तो फिर नेक्स्ट फरवरी में, ऐसा। तो ये शूट भी मैं ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता हुआ है कि प्रिया 2 बजे के बाद ही शूट करती है ज़्यादा करके, क्योंकि रात का सीन एक ऐसा होता है जिस टाइम में मेरे घर में डॉग्स आवाज़ नहीं करते या चिल्लाते नहीं हैं, और कोई किसी की फ़ोन की आवाज़ नहीं होती, किसी के बैकग्राउंड वॉइस नहीं होता, कुछ परेशानी नहीं होती, तो मैं क्लियर आप लोगों से बात कर पाती हूँ। मतलब मेरा एक क्लियर होता है कि हाँ, मुझे अच्छे से बात करने मिल जाता है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा करके तो रात को ही शूट करती हूँ, क्योंकि वही मेरा एक पॉइंट आउट आता है कि मैं रात को अच्छे से बात कर पाती हूँ। तो हम बढ़ते अपने पॉइंट की तरफ। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि स्वीटी को हर मंथ में पीरियड्स नहीं, मतलब 6 to 6 मंथ में पीरियड्स नहीं आते हैं। और स्वीटी का प्रॉब्लम एक ही चीज़ था कि स्वीटी को साल भर में एक बार आता था। अब मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करती हूँ। अब इतनी चीज़ें तो आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अब मुझे लगता है ये 4-5 महीना हुआ रहेगा, आई थिंक 4-5 मंथ हो चुका है। 4-5 मंथ से ना स्वीटी को ना कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी, और हम लोगों को लग रहा था कि वो हीट पे आ चुकी है और शायद इसी वजह से हो रहा है, हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और नहीं, 4-5 मंथ भी नहीं एक्चुअल में, दिवाली के टाइम पे चालू हुआ था। मतलब हाँ, दिवाली के टाइम पे चालू हुआ था, मतलब 3-4 मंथ हो चुका है। ओके, तो
दिवाली के टाइम से उसको चालू हो चुकी थी ब्लीडिंग। और कैसा है ना, स्वीटी का एक प्रॉब्लम है कि जब फटाका वगैरह फूटता है ना, तो क्रैकर्स की जो आवाज़ होती है ना, वो उसे बहुत ज़्यादा डरती है। तो उसके वजह से हमें डाउट था कि शायद से वो डर के मारे ब्लीडिंग हो रही होगी, और हमारे दिमाग में वही चल रहा है कि हाँ, उसे डर के मारे ही ब्लीडिंग हो रही है और हो जाएगी वो नॉर्मल। और यहाँ पे दिवाली ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, कुछ भी उसका मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ब्लीडिंग हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है, ख़त्म ही नहीं चीज़ें हो रही है। फिर हम लोगों ने ना डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने हमें कहा था कि उसके जो ऑलरेडी, हाँ और एक चीज़, स्वीटी का ना छोटे मतलब जब वो छोटी थी ना तभी उसका ऑपरेशन हो चुका था, ताकि वो मतलब प्रेगनेंसी का वो सीन ना हो। ठीक है, अब ऑलरेडी उसका मतलब ये हो चुका है क्लियर आउट कि वो प्रेग्नेंट हो नहीं सकती उसका। तो आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि स्वीटी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ओके, तो हम वो चीज़ को पॉइंट आउट करके बाजू में रख लेते। अब सेकंड यहाँ पे बात आता है कि वो उसके बॉडी के अंदर ना कोई तो एक चीज़ रह चुकी थी, छूट चुकी थी, जो कि वो छोटे पर में निकल नहीं पा रही थी। तो वो डॉक्टर ने कहा था कि बहुत ज़्यादा साइज़ छोटा है, तो मैं इससे मतलब इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है उससे, वैसे भी अगर होता है तो मैं देख लूँगा करके। अब यहाँ पे बात और एक क्लियर होता है कि डॉक्टर ने, सामने वाले इंसान ने हमें ये चीज़ क्लियर की हुई है। अब यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के यहाँ पे कि हमें डाउट था कि शायद वो पॉइंट की वजह से उससे ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने डॉक्टर को ऑलरेडी बता दिया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, ऑलरेडी वो ऑपरेशन मतलब पेशेंट है। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि ओके, हो सकता है मे बी उसकी वजह से हो रहा है, बट डॉक्टर ने हमें उस वक्त ये कहा था कि वो हीट पर है। ठीक है, वो हीट पर है अभी फ़िलहाल के लिए, और अगर ओवरी का कुछ मतलब अंदर का कुछ पार्ट का सीन है तो वो हम लोग देख लेंगे। तो उन्होंने सोनोग्राफी की थी और ब्लड टेस्ट वगैरह किया था, सब कुछ किया। तो उस टाइम पे सब कुछ नॉर्मल था। मैं आप लोगों को, अगर मेरे पास रिपोर्ट रहता है तो मैं 100% श्योर आप लोगों को ये दिखा दूंगी, आप लोग देख सकते हो। ये सब प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी थी, डॉक्टर ने कहा ये ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाएगी थोड़ी दिन में। हमने बोला ठीक है। अब वो हीट पर से निकल चुकी है। हीट पर से निकलने के बाद डॉक्टर ने हमें फिर से कहा था कि जब जब उसकी ब्लीडिंग होगी तब आप लोग डॉक्टर हमारे पास आ जाना। हम उसे ब्लीडिंग के टाइम पे लेकर जाते, डॉक्टर कहता था हीट पर है, फिर हम घर पे लेकर जाते थे, फिर डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, डॉक्टर कहता था वो हीट पर है। अब ये चीज़ का प्रोसेस कितने टाइम तक चल रहा था। अब ये होने के बाद ना हम लोग फेक प्रेगनेंसी के लिए गए थे, फिर वो सब सिचुएशन हम लोगों ने क्लियर आउट कर दी, बट ब्लीडिंग तो बंद हो नहीं रही थी। तो ब्लीडिंग नहीं बंद होने के कारण हम लोग वापस डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है करके। अब डॉक्टर को ऑलरेडी हमने बता दिया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है उसको, और 3-4 मंथ से हो रहा है। और ये बात हमें मतलब डॉक्टर को ऑलरेडी दिखाया हुआ था, तो डॉक्टर ने हमारे सोनोग्राफी किया हुआ है और ऐसे ऐसी चीज़ों का मेडिसिन दिया हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि ओके, आप मुझे रिपोर्ट दिखा दो, क्या है क्या नहीं वो मैं देख लूँगा। और ऑलरेडी शायद उनकी बात हो चुकी थी वो डॉक्टर के साथ। तो डॉक्टर ने ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि मतलब ऑलरेडी उनको पता हुआ है ये चीज़ के बारे में, हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ऑलरेडी वहाँ पे क्लियर हो चुकी है। और फिर सेकंड थिंग ये आ जाती है कि डॉक्टर ने बोला कि एक बार मैं टेस्ट कर मतलब चेकअप कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है करके। हमने बोला ठीक है। और एक चीज़, ये चीज़ होने के पहले पहले मैं आप लोगों को और एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि स्वीटी का एक और चीज़ का प्रॉब्लम था कि वो रात को जब जाती थी ना बाहर, तो वो कभी कभी रात भर बाहर रहती थी, और वो सुबह सुबह 7 o'clock 6 o'clock के आसपास आती थी। ये भी चीज़ें कई बार हुई है। ठीक है, अब ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे स्वीटी 6 o'clock 7 o'clock के आसपास आती थी, मतलब वो रात भर बाहर रहती थी। ओके, ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। तो और ना स्वीटी को पहले वॉकिंग की आदत नहीं थी, क्योंकि वो पट्टा गले से निकाल देती थी। अभी मैं लेकर जा रही हूँ, वो मुझसे डरती है, सो इसीलिए वो गले में पट्टा रखती है, वरना वो निकाल देगी। ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका। अब ये बात आती है कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनकी फिंगर डालकर चेक की थी वजाना के इधर कि एग्जैक्टली क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। अब डॉक्टर ने जब मतलब उनका फिंगर डाला था, तो फिंगर डालने के बाद डॉक्टर ने हमें ये कहा कि पूरे आजू बाजू में उसे ट्यूमर है। ओके, मतलब वो हमें ट्यूमर भी नहीं कहा था, एक्चुअल में हमें ट्यूमर भी नहीं कहा था, हमें कहा था कि वो कैंसर है उसे।
ओके, हमें कहा था वो कैंसर है। तो मैं तो उस जगह पे रोने लग गई कि भाई उसे कैंसर कैसे हो सकता है। फिर मेरे डॉक्टर ने एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन किया कि उसे कैंसर इसीलिए हो चुका है क्योंकि वो रात रात भर बाहर रहती थी। ओके, तो वो रात रात भर बाहर रहती थी, उससे प्रॉब्लम्स हो रही है इसी वजह से। ठीक है, अब इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, इस चीज़ का तो हमें पता चल चुका है। अब ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि ये मेन आउट था। अब डॉक्टर ने हमें आगे क्या कहा वो सुनो। डॉक्टर ने हमें कहा कि ऑलरेडी उसकी मीटिंग हो चुकी है। अगर ये रिसेंटली की मीटिंग है, मतलब 3-4 मंथ की मीटिंग हुई है, तो उसी वक्त पे हुआ है जब हम लोग हीट की बात कर रहे थे, मतलब कि वो हीट प्रोसेस में है, तभी में भी हो चुका है। ओके, हमें डॉक्टर ने ये भी पॉइंट क्लियर किया। तो हम लोगों ने सोचा कि पर वो कभी आता था कभी नहीं, तो डॉक्टर ने कहा कि वो यही होता है, कैंसर पेशेंट का वही हाल रहता है कि उनको कभी आता है कभी नहीं आता, कभी ब्लीडिंग होती है कभी नहीं होती है। अब हमारे दिमाग में आया कि अब वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि इसे डॉक्टर ने हमें ऑलरेडी क्लियर बता दिया था कि इसे तुम अकेले छोड़ना नहीं, तुम अकेले लेकर बाहर नहीं जा सॉरी, तुम उसे अकेले घुमा नहीं सकते हो कि मतलब छोड़ के तुम अकेले उसके साथ वॉकिंग करे, वो चीज़ करना नहीं, क्योंकि तुमने पहले भी वही किया हुआ है, वो आती नहीं है, ऐसे सब चीज़ें मत करो। पट्टा लेकर जाओ, वॉशरूम कराओ, सीधा घर पे लेकर आओ, कोई बाहर का चीज़ें मत दो, मतलब क्योंकि स्मेलिंग से ही ज़्यादा करके ऑलमोस्ट के अंदर चीज़ें बिगड़ रही थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा स्मेलिंग का भी चांसेस मत दो, ज़्यादा करके तो उसे घर पे ही रखो सेफ़, और वॉशरूम के लिए सिर्फ सुबह और शाम लेकर आओ, बस उतना ही। तो मैं उसे कभी कभी 3 टाइम करा देती हूँ, तो 2 टाइम भी कराती हूँ, तो वो चीज़ का आप लोगों को ऑलरेडी पता हुआ है। तो डॉक्टर ने हमें फिंगर डालकर ये सब चीज़ें कही, तो हम लोगों के दिमाग में अब क्या करना है, क्योंकि अब कैंसर पेशेंट है। कैंसर कैसा चीज़ होता है कि जल्दी पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते हैं। ओके, हमें डॉक्टर ने ये चीज़ नहीं क्लियर की थी कि ऐसा वाला उसको ट्यूमर है जो कि हम उससे निकाल भी सकते हैं, कीमो इंजेक्शंस देकर भी क्लियर आउट कर सकते हैं, और चीज़ें भी अच्छे से नॉर्मल हो जाएगी। हमें डॉक्टर ने ये नहीं कहा, हमें डॉक्टर ने क्लियर आउट कहा था कि उसे कैंसर है। अब दिमाग में आप लोग सोचो, आपके डॉग को अगर कोई ये चीज़ कह रहा है कि कैंसर है, तो कितना मतलब वो इमोशनल पार्ट हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, और मैं स्वीटी से बहुत, आई स्वेयर मैं आप लोगों से झूठ भी नहीं कहूँगी कि मैंने स्वीटी के साथ झगड़ा भी किया इस टॉपिक को लेकर कि स्वीटी तुझे ठीक होना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये चीज़, और अगर तू ठीक नहीं हुई ना तो याद रखना। ये सब मतलब ऑलरेडी हमारे बीच में बात हो चुकी थी, मतलब मैंने उससे ये चीज़ कही थी कि तुझे नहीं पता मतलब मेरा तेरे साथ कैसा कनेक्शन है, बट मुझे मालूम है कि मैं तेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो तुझे ठीक होना पड़ेगा। और आई स्वेयर मैं वहाँ से जब इंजेक्शन उसको लिया, कीमो का इंजेक्शन फर्स्ट डे था, ठीक है, फर्स्ट डे उसका एक कीमो का इंजेक्शन लगा, और उसको मैंने जस्ट रिक्शा में सिर्फ बैठाया। ओके, आप लोगों को ऑलरेडी ट्यूमर का साइज़ का मैं आगे बता दूंगी, फ़ोटो दिखा दूंगी। तो उसको जब मैंने रिक्शा में बैठाया ना, उसके बाद उसने वॉमिटिंग किया। हमें डॉक्टर ने क्या कहा था कि वो वॉमिटिंग करेगी, खाना नहीं खाएगी, और कई सारी चीज़ें का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना होगा। तो आप लोग उस चीज़ के लिए बी प्रिपेयर। आप लोग ये चीज़ का सोचो मत ज़्यादा कि वो खाना छोड़ देगी, आप लोग पॉजिटिव रहो। बट हाँ, ज़्यादा करके कीमो पेशेंट्स में डॉग्स खाना छोड़ देते हैं। अब हमारे दिमाग में आया, ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी पता है उसकी हालत कैसी है, ऑलरेडी वो कुछ खाती पीती नहीं है, ना उसके शरीर में कोई जान है। वो इंसान मतलब वो चीज़ कैसे ये कीमो का इंजेक्शन टॉलरेट करेगी। अब मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि वो तो नहीं सहन कर पाएगी, और उसे वॉमिटिंग किया। अब मैं यहाँ से और ज़्यादा रोना चालू कर दी। मैंने बोला अब हो गया, अब मतलब ख़त्म है चीज़ें। और मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके फटाफट से घर पे बुलाया। मैंने बोला मुझे एक बात करनी है, तुम घर पे आ जाओ। वो घर पे आए, और मैं रिक्शा में थी तब। फिर हम यहाँ से फटाफट से घर पे गए, ठीक है। अब घर पे जाने के बाद सबसे पहले मैंने मेरे हस्बैंड को हग किया, क्योंकि आई स्वेयर मुझे ना, मैं मेरे बच्चे के जैसा उसको ट्रीट करती हूँ। मेरे दिमाग में कभी वो चीज़ का भी ख्याल नहीं। मैं ऐसे एक इंसान हूँ ना, मैं जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एक्सट्रीम मेरा उनके लिए लव है। बट हाँ, उनकी मतलब वो लोग जो मस्ती करते हैं ना, उससे भी मुझे गुस्सा आता है कभी कभी। मैं ऐसी भी पर्सन हूँ, मतलब मैं 2 साइडेड वाली पर्सन हूँ। मैं एक साइडेड वाली पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ठीक है मस्ती कर रहे हैं तो इट्स ओके। मेरे लिए इट्स ओके नहीं होता। मैं चिढ़ भी जाती हूँ बहुत जल्दी, उनको डांट भी देती हूँ, मेरा ये भी प्रॉब्लम है। बट हाँ, आई लिटरली अटैच टू डॉग्स, कि मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों से अटैच हूँ।
और वो लोग मेरे से भी अटैच है, मेरे से जल्दी अटैच भी हो जाते हैं। मेरे डॉग्स बहुत ज़्यादा प्यारे भी है और हमारा खुद का बोर्डिंग है, तो उस चीज़ की वजह से मुझे ज़्यादा डॉग से मिलने मिलता है। सॉरी, बीच में चीज़ें अलग हो गई थी, मतलब मुझे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी कि उसने कीमो का इंजेक्शन के बाद वॉमिटिंग कर दी थी। अब मेरे घर में आने के बाद मेरा दिमाग चल नहीं रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि अब वो खाना नहीं खाने वाली, और वो घर पे आने के बाद ना सो चुकी थी। गाइज, आप लोग कभी भी ये गलती मत करना। आई स्वेयर, अगर आप लोगों को इतनी भी चीज़ें दिख रही ना डॉग्स में, इतनी भी, मतलब थोड़ी सी भी लग रही है कि उसको फीवर है या उसको कफ है या सर्दी है या कुछ भी है, प्लीज़ गाइस घर पे मत बैठो, उससे दिखा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब इनको वो लोग बता नहीं सकते। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि वो लोग बता नहीं सकते ना। आप उनकी तकलीफ़ सहन कर सकते हो ना आप लोग उनकी तकलीफ़ देख सकते हो। सिर्फ देखकर वो चीज़ को फील करना, ओके, वो चीज़ को फील करना और वो चीज़ वो लोग खुद फील करें, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ को हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी डॉग्स को ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी गाइस मत छोड़ो कि वो सिचुएशन में वो अकेले रहे। अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को इस बारे में बताने वाली हूँ कि घर आने के बाद स्वीटी सो गई थी, बहुत देर सोई, मतलब मुझे लगता है 12-1-2 बजे तक सोई थी। हम 2 बजे तक जगे हुए थे, तो 2 बजे तक सोई थी। डॉक्टर ने हमें कहा था कि जब तक वो खुद से उठ के नहीं खाती तब तक आप उसे फोर्स नहीं करोगी। मैंने बोला ठीक है। अब वो 2 बजे तक सोई थी, तो उसको उठने के बाद मैंने सबसे पहले चिकन राइस दिया और थोड़ा सा पानी वगैरह दिया और क्रीम लाया था हम लोगों ने, जो फूड होता है उन लोगों का, वो ला कर दिया और कहा कि स्वीटी खा, हमारा पिल्लू है ना, शोना है ना, ऐसे बोल बोल के उसको मैंने खिलाया। ओके, अब उसने वो चीज़ खाई हुई है और सच कहूँ तो डॉक्टर शॉक हो गया कि कीमो के बाद पेशेंट खा रहा है और पेशेंट का वज़न बढ़ रहा है। हर हर फ्राइडे टू फ्राइडे होता था कीमो का इंजेक्शन। फ्राइडे टू फ्राइडे जब जब जाती तो वो 1 किलो 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो वज़न हमेशा बढ़ा रहता है, हमेशा। आप लोग सोचो कि वो ऐसी एक, मतलब डॉग है, सिर्फ दिखने में वो ऐसी है, बट उसमें जो सहन शक्ति है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है भाई, सैल्यूट। तो ये भाई होने के बाद हमें लगा तो खाना छोड़ देगी, सब उससे खाना पीना खाया। फ्राइडे टू फ्राइडे हम उसे लेकर भी जाते थे, कीमो का इंजेक्शन्स भी चालू था, सब चालू था। अब एक वक्त आया कि डॉक्टर ने हमें ये कहा कि मैं 1 हफ़्ता रहने वाला हूँ और 1 हफ़्ते के बाद मैं चला जाऊँगा। तो वो आप लोग आगे का ये चीज़ देख सकते हो। अगर आप लोगों को अभी दिखाना होगा तो आप लोग दिखा सकते हो, आप लोगों की मर्ज़ी। वो दिखा देंगे, सॉरी, आप हमें दिखा दीजिए डॉग को और हम आपको बता देंगे एग्जैक्टली, ठीक है, कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब मैं मम्मी उस दिन जाती है हॉस्पिटल में। अब मम्मी हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। बहुत देर उन्होंने इंतज़ार किया, 1 घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया और डॉक्टर आया और डॉक्टर ने वेट करने के बाद ये कहा कि स्वीटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, अब डॉक्टर ने ये कहा है कि स्वीटी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारे पास सीरियसली बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि भले वो चीज़ डॉक्टर ने हमें कम अमाउंट बताया, ठीक है, कम अमाउंट बताया, बट वो अमाउंट भी हमारे लिए बहुत बड़ा हुआ था उस वक्त के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कीमो के इंजेक्शन के चक्कर में हर महीना हर फ्राइडे टू फ्राइडे 1400-1500 जा रहा है। 1000 रुपीज़ कीमो का इंजेक्शन चला जाता है और 200-300 रुपीज़ इसको खाने के लिए लिया हुआ, समझो 300 रुपीज़ का यहाँ पे 1300 हो जाता है। समटाइम्स मेडिसिन जब वो एक्सचेंज करके देते थे तो वो 1800 तक भी चला जाता था। अब आप लोग सोचो कि अगर अमाउंट 1800 तक जा रहा है हर फ्राइडे टू फ्राइडे, तो मतलब कितनी बड़ी अमाउंट है। सोचो उसको जमा करना, 10,000 जमा करना, इट्स नॉट ईजी। हमारे लिए तो बिल्कुल भी ईजी नहीं था, क्योंकि ऐसे कंडीशन चल रही है ना, वो हमें सिर्फ मेरा पता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमने सोचा अब क्या करना है, अब तो ऑपरेशन है, ऑपरेशन या तो छोड़ दो, ठीक है। और डॉक्टर ने हमें ये कहा कि उसकी जो यूरिन की जगह हुआ है ना, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अब वो ट्यूमर ऑलरेडी कवर कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्ट है उसका, ये ओह सॉरी, ये उसका एक पार्ट है, ओके। अब ये पार्ट के बाद वो जो ट्यूमर है वो ऑलरेडी कवर कर रहा है, ओके। तो ये कवर कर देगा तो वो उससे यूरिन नहीं होगी, यूरिन पास ही नहीं होगी, यूरिन पास नहीं होगी, पेट फूलेगा,
पेट फूलने के बाद अलग अलग चीज़ें होगी, ठीक है। और डॉक्टर ने हमें ये चीज़ कहा था कि मैं ये हफ्ता हूँ, अगले हफ्ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं यही हफ्ता हूँ, मैं अगला हफ्ता नहीं हूँ कि मैं अगला हफ्ता बाहर जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीक में रहूँगा, ठीक है। अब मैंने बोला अब ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अगर हम ये चीज़ सोच के रहते हैं कि वो हाँ अब हम अगले हफ्ते दिखा देंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सोच के मत चलिए। सॉरी, मेरे को बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सोच के मत चलिए कि हम अगले हफ्ते दिखा देंगे, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल भी हमें सोच के नहीं चलना है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप कल लेकर आ जाइए। हम लोग ने फटाफट से पैसे का अरेंजमेंट किया और हम स्वीटी को हॉस्पिटल में लेकर गए। अब हॉस्पिटल में लेकर जाने के बाद स्वीटी की जो मतलब ऑपरेशन थी, ऑपरेशन होने के टाइम पे एक और डॉग आता है वहीं पर एक और डॉग आता है ऑपरेशन के लिए, उसको भी सेम प्रॉब्लम, बट वो फीमेल नहीं, वो मेल था। उसे किसी पर्सन ने उसे छोड़ा हुआ था और वो डॉग 1 साल तक बाहर घूम रहा था। आई डोंट नो कि उसने सर्वाइव कैसे किया, वो तो मैं नहीं जानती, बट 1 ईयर तक वो बाहर घूम रहा था। उसके बाद वो इंसान ने उसे लिया अपने घर में। 6 मंथ हो चुका था, उसे कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी, शायद इसी वजह से सामने वाले इंसान ने उसे छोड़ दिया था। अगर आप पाल नहीं सकते तो आप रखो ही मत ना, सबसे बड़ा पॉइंट आउट। अगर आप पाल नहीं सकते हो, रखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। कौन आपको फोर्स कर रहा है? वो आपको अगर फोर्स कर रहे हैं कि मुझे रखो, आप नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। रखना है तो रखो भाई, ढंग से पालो पर वही चीज़ों को। अगर आपके साथ ऐसा कोई करेगा तो आपको कैसा फील होगा? मेरा तो क्वेश्चन मार्क यहीं पे आता है। लोग ऐसे अजीब हरकत करते ना, आई स्वेयर गाइस, आप लोगों को भी पता होगा कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो कि किसी भी जानवर को ढंग से नहीं रख सकते, ठीक है। सिर्फ रखना है, पैसे कमाना है, उन्हीं चीज़ों से हमारी खुद की भी बोर्डिंग है, ठीक है। बट अब तक मैंने खुद ने मेरे डॉग टॉयलेट करके चले जाएंगे तो मैं ऐसी एक इंसान हूँ, मैं फटाक से साफ़ कर देती हूँ, मैं उनको उसमें बैठने ही नहीं देती, ठीक है। भले वो खुल ले, पर कुछ कुछ डॉग्स को ये भी आदत होती है कि वो उसी में रिटर्न जाते हैं। जब वो इसी में रिटर्न जाते हैं तो मैं उन्हें डांटती हूँ कि आप बाजू में बैठो, मैं साफ़ कर रही हूँ। मैं खुद के हाथों से साफ़ करती हूँ, मुझ में उतनी इंसानियत है, भगवान की कृपा से। तो वैसे लोग अपने आप में भी लोग इंसानियत क्यों नहीं लेकर आते, मुझे वो नहीं चीज़ समझ में आती। छोड़ देते हो। और उसके बाद उसे उसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी कहा कि उसका टेस्टिकल मतलब हम लोग कट कर देते, ख़त्म हो जाएगा, यही से पॉइंट आउट। फिर वो हमारे डॉग को बाहर लेकर आए। स्वीटी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें ले रही थी, एक्सट्रीम लंबी लंबी सांसें ले रही थी। और हमारे दिमाग में चल रहा था कि अब इससे शायद ये नहीं बचने वाली है। मेरे दिमाग में आया ये चीज़ नहीं बचने वाली। मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जब हम सामने वाले पेशेंट को ऑलरेडी डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन दी हुई थी, ठीक है। 2 इंजेक्शन दी हुई थी भूल की, ठीक है। भूल की इंजेक्शन ऑलरेडी 2 बार दे चुके, तो उसे होश का कोई सवाल ही नहीं आता। मेरे दिमाग में वो भी ख्याल नहीं आया। और मुझे ये चीज़ किसी ने बताई नहीं थी कि जब ये होने के बाद पेशेंट बाहर आता है ना, तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेता है, ठीक है। अब और एक चीज़ आप लोगों को गाइस क्लियर करती हूँ। जब वो आई और बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही थी, हमने कुछ किया नहीं उस टाइम पे। उसके साइड से ना पानी निकल रहा था, ये साइड से, ओके, लेफ्ट या राइट साइड से पानी निकल रहा था मुंह से अपने आप। पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से निकल रहा था एग्जैक्टली, कौन से साइड से, बट हाँ मुंह से अपने आप पानी निकल रहा था। अब पानी निकल रहा था तो मम्मी ने क्या किया, टिश्यू लेकर आई। मम्मी बोली इसको साफ़ कर देती हूँ, मतलब वो कंफर्टेबल रहेगी। मम्मी ने ऐसे साफ़ करने के लिए लिया और उससे डायरेक्ट ऐसे बाइट, मतलब वो जो टिश्यू था उससे वो ऑलरेडी इंजेक्शन में थी, ऑलरेडी वो इंजेक्शन की चीज़ें फील कर रही है और उसी में हम ऐसे सब हरकत कर रहे हैं। हमें कुछ भी आइडिया नहीं, हमें किसी ने कहा तक नहीं था। ये अनपढ़ों वाली हरकत हो गई थी एक्चुअल में, क्योंकि मुझे ज़्यादा करके तो डॉग्स का कुछ नॉलेज नहीं है। बेसिक जो नॉलेज है वही चीज़ें मुझे पता है उन लोगों के बारे में। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी कि ऐसे भी करते हैं डॉग्स। तो उसको फटाफट से मैंने उठाया और मैं घर पे लेकर आई। उसके बाद फिर से उसने मतलब उसको टाका वगैरह लगाया हुआ था और सूख चुका था ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट सूख चुका था। कोई इन्फेक्शन का चांसेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब उसने रिसेंटली क्या किया, मैं गई थी मंदिर,
ठीक है। अब ऑलरेडी आप लोगों ने सातारा व्लॉग देख चुके तो आप लोगों को उस बारे में पता होगा। तो सातारा व्लॉग में मैं गई थी मंदिर, और मंदिर जाने के बाद स्वीटी अकेली थी घर में, और एक भैया को बैठाया हुआ था। ठीक है, एक भैया को बैठाया हुआ था, बट वो लेट बैठे हुए थे। अब वो लेट बैठे हुए थे तो वो दिन भर अकेली थी घर में। तो उसने वो पार्ट को इतना ज़्यादा लीक किया, इतना ज़्यादा लीक किया कि वो पार्ट स्प्रेड हो गया। अब वो पार्ट स्प्रेड हो चुका है। स्प्रेड होने के बाद वो पार्ट इतना बड़ा दिख रहा था, मैं आप लोगों को फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हो। ये पार्ट इतना बड़ा हो चुका था, और उसके बाद उसमें से ब्लीडिंग निकल रही थी कुछ टाइम तक। ठीक है, ब्लीडिंग निकली तो हमें लगा कि नॉर्मल है, कुछ नहीं, हो जाएगी ठीक। ठीक है, अब ये दूसरा मैं फोटो डाल रही हूँ, आप लोगों को दूसरा भी फोटो दिख रहा होगा। इसमें आप लोगों को ब्लैक ब्लैक मिडल पार्ट में दिख रहा होगा। अब वो अंदर के जो टाके थे ना, वो तक दिखने लग गए थे, मतलब वो इतना ज़्यादा डीप हो चुका था। तो हमें ऑलरेडी मतलब एक दीदी ने बताया हुआ था कि वो मेगा हेल लगाओ करके, बट हमने सोचा कि ठीक है हम बाद में लगा के देख लेंगे, और हमारे यहाँ पे आसपास में मिल नहीं रहा था यूजुअली, तो कि हमें मिल नहीं रहा था तो हमने मतलब ढूंढा भी नहीं। ठीक है, ऑनलाइन भी नहीं मंगाया। तो हमारा ऑलरेडी क्रीम था घर में, तो हमने वही जो हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हम वही लगा रहे थे। अब वो डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया हुआ था, हमारे दिमाग में वही है कि वो चीज़ें ठीक हो सकती है। ठीक है, ऑलरेडी उसने ली किया, हम लोग ने 2-3 दिन वेट किया कि हो जाएगी नॉर्मल, नहीं हो रही थी। फिर से हम लोगों ने ऑलरेडी टाका मतलब लगवाया, जो कि ऑलरेडी ये देखो ये फ़ोटो है। अब उसने फिर से ऑलरेडी एक और बिल पार दी है, मतलब जो टाका है वो ऑलरेडी खोल दिया ऊपर का, क्योंकि वो वॉशरूम जा रही थी तो उसे शायद बैक में इचिंग हो रहा था, तो उसने बैठ के घिस दिया, ऐसा कुछ सीन हुआ है। तो उसकी वजह से उसका और एक पार्ट ओपन हो चुका है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फ़ोटो दिखा दिया है। तो ये सब सिचुएशन चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं एक ऐसी पर्सन हूँ कि मैं ज़्यादा करके शूट करने का ही चांस ढूंढती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी शूट कर सकूँ। चांस नहीं मिलता है, कभी कभी ये भी चीज़ हो जाती है लाइफ में, आप लोगों को भी पता होगा, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, उसका तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। और मेरे ख्यालों में यही है कि स्वीटी जल्दी से जल्दी बस ठीक हो जाए। अब मैं ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जितनी मेहनत डाली है और ये सब सिचुएशन में स्वीटी मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है, क्योंकि उससे लगता है कि मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं 1 मिनट के लिए भी गाइस नीचे से जाकर सिर्फ ऊपर आ जाऊँ ना, तो वो ऐसे ट्रीट करती है कि मैं वो इंसान से 10 सालों बाद मिल रही हूँ, मतलब वो मेरे साथ वैसे बिहेव करती है। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बट हाँ, मेरी स्वीटी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और प्लीज़ गाइस उसके लिए प्रे करो। और मैं जल्दी से जल्दी, हो सकता है मैं उतना जल्दी जल्दी व्लॉग शूट करने का, बड़ा वाला व्लॉग शूट करने का देखती हूँ, मुझसे हो नहीं पा रहा है। मुझे मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा सिचुएशन कभी कभी वीक फील कराता है। अभी मेरे को रिसेंटली पीरियड्स के प्रॉब्लम, मतलब पीरियड्स आ चुके थे, तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी हूँ। ऑलरेडी मुझे सहन करने की शक्ति नहीं रहती है, मेरे ये भी प्रॉब्लम है। तो बस यही था। प्लीज़ गाइस, मैं और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, दिल पे बिल्कुल भी मत लीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों से भी नहीं, एक्चुअल में जो लोग डॉग्स के साथ सच में ऐसे हरकत करते हैं, प्लीज़ गाइस, अगर आप सच में नहीं उन्हें पाल सकते हो या आप लोग संभाल नहीं सकते हो, तो प्लीज़ 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 मत ऐसे करिए, मत लीजिए डॉग। कोई ज़रूरत नहीं लेने की, कोई फोर्स नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। आप अपने हिसाब से, आपको लगता है छोटा आप डॉग पाल सकते हो, आप छोटा ले लीजिए, आप छोटे डॉग को संभालिए। अगर आपको उतना सहमत है कि आप संभाल सकते हो सामने वाले डॉग को, ठीक है, तभी लीजिए, क्योंकि डॉग्स के भी नखरे कम नहीं होते। ठीक है, और प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 एटलीस्ट एनिमल्स के साथ अच्छे से रहो यार, प्लीज़। मैं तो ये सोचती हूँ, प्लीज़ एनिमल्स के साथ अच्छे से रहो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, वो बहुत बहुत इमोशनल पार्ट होते हैं लाइफ के, बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा यही आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग से कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी मिली होगी। मेरे को बस ये चीज़ सिखानी है कि प्लीज़ गाइस ऐसे वेट मत करिए। हमने बहुत ज़्यादा वेट किया है, और ये वेट के चक्कर में कई बुरी चीज़ें हुई है, कई बुरी चीज़ें, जो कि मैं ऑलरेडी उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। एंड मुझे वो चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो पार्ट लाइफ में वो रिटर्न आए, तो मैं वही चीज़ का दुआ करती हूँ कि नहीं आए। कभी भी इंतज़ार मत करिए। डॉग को इतना भी हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास दिखाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वेट करने का ये नतीजा हम लोगों को पता नहीं था, हमने 3 मंथ्स उसे टाला है, और हमें 3 मंथ्स बाद जब पता चला कि उसे ट्यूमर है, तो हम लोग इतना ज़्यादा रोए। वो मुझे मेरा सिचुएशन पता है बस।
तो बस यही आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग से कुछ सीखने मिला होगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ गाइस कमेंट किया करो यार, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ देख के चले जाते हो, देखते हो चले जाते हो, देखते हो चले जाते हो। ऐसे नहीं चलता ना। आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो ना, तो लाइक करो यार, कमेंट कर दो। क्या हो रहा है, अच्छे दो शब्द बोल दोगे तो क्या हो जाएगा। कई ऐसे भी लोग हैं यार, देखते हैं, लाइक भी नहीं करते, चले जाते हैं ऐसे, क्यों। ओके, तो ऐसे ही आप लोग हेल्दी रहो और अपने डॉग्स का भी ध्यान रखो। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।